नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का सीवी मैथ्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं, यानी जो लेटेस्ट ईयर में 2017 से लेकर अब तक जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं वहां के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि वो एग्जाम में आए हैं जिसका मतलब वो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं वो सभी क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूंगा जो आपके लिए नए हैं और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो सभी सवालों को मैं लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देर की शुरू करते हैं। और मुझे इतना पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार हमने रेशियो कंप्लीट किया, परसेंटेज कंप्लीट किया और क्लास 10 की ट्रिको कंप्लीट की और वो चीजें कंप्लीट की, उससे कहीं बेहतर ये चीजें भी कंप्लीट करेंगे। कम से कम 10 वीडियो में लेकर आऊंगा, फिर मैं एक टॉपिक करूंगा, फिर मैं वापस ये चीजें स्टार्ट करूंगा। आज मैंने मेंसुरेशन और मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को उठाने का प्रयास किया है। अब ट्रिग्नोमेट्री, लोग कहते हैं कि सीजीएल 2017 का जो मेंस था काफी कैलकुलेटिव और टफ था। मैं कैलकुलेटिव मान सकता हूं, टफ नहीं मान सकता। 18 कैलकुलेटिव हो सकता है लेकिन टफ नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ एक सवाल होते हैं जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है ज्यादा, तो वो टफ नहीं है। क्योंकि यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो टफ कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरा उद्देश्य केवल सवाल करवाना नहीं होगा, उसके साथ साथ बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझाना होगा। धांसू कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। सवाल लिखा है जी हमने, एक लंबवतीय शंकु के आधार की त्रिज्या, समझाने में आराम से समझाऊंगा, तो बाद में उसका रिव्यू करके दिखाऊंगा कि कितने कम टाइम में वो कर सकते थे। एक लंबवतीय शंकु के आधार की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या बराबर है। डायग्राम बनाना चाहो तो सीखने के लिए एक बार बना लो, पेपर में बनाना नहीं होता ना। ये शंकु है, लंबवतीय शंकु मतलब खड़ा है जी, परपेंडिकुलर, और गोले की त्रिज्या बराबर है। ये मान लेते हैं जी गोला है। इन दोनों के हमारे पास रेडियस के बराबर, समझ लेना, रेडियस बराबर है जो कि आर है। यदि गोले का आयतन तथा शंकु का आयतन इक्वल हो तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी दोनों का आयतन बराबर है। लो जी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है जी 4/3 पाई आर क्यूब। बराबर में सेम निशान सेम डाटा कटेगा। पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर काटोगे, 3 से काटोगे 3, यहां बचा जी एच, यहां आया 4r। हमसे क्या पूछा, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो, ये इस सवाल का उत्तर है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको ये फॉर्मूला समझनी है। हालांकि ये तो याद करना पड़ेगा, गोले के 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखो इसका आधार क्या है, बेलन का समझो आप पहले। बेलन का आधार क्या है, वर्त, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें ऊंचाई भी है तो पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हो गया बेलन का आयतन। और बेलन का 1/3 भाग, यानी तीसरा भाग होता है शंकु, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन होगा। इस सवाल में समझाने के लिए इतना ही है। आयतन बराबर है, ऊंचाई पूछ रही है, और क्या पूछ सकता था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो चीजें पूछ सकता था, तो आपने वो भी कर देते। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। काफी बेहतरीन सवाल है। हाँ, रिव्यू करवाएंगे तो मतलब छोटा सा रिव्यू करते हैं, देखिए कितने सेकंड में करने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल कम से कम टाइम में करने में सक्षम होंगे। हमें दे रखा है कि गोले और शंकु और गोला है, उसकी त्रिज्या बराबर है जी, बिल्कुल बराबर आ रहा है। गोले का आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। हमें पता चला है जी गोले और शंकु का आयतन बराबर है। ये तो शंकु का आयतन, ये जी गोले का आयतन। हमें पता है ये चीजें कटेगी, यहाँ आर बचेगा, ये चीजें कटेगी, यहाँ एच बचेगा। एच की वैल्यू क्या है, 4r। ये सवाल का उत्तर है। तो आप इस प्रकार भी एग्जाम हॉल में कर सकते थे। अब मैं नेक्स्ट सवाल बोलूंगा, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझसे कमेंट कर देना, फिर मैं आपको पिन कर दूंगा, वरना आप खुद नोट्स बनाना। मैं सवाल को बोलूंगा और आप करते चलना। इसका ऑफ वाला बटन। हाँ जी, आज की क्लास का दूसरा सवाल, मैंने इस प्रकार सवाल लिखे हैं। आपको इसकी पीडीएफ लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, लेकिन सवाल बोल रहा हूं, आप उतार भी सकते हो। दो घनों के आयतन का अनुपात 64:125 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पहले घन का आयतन मान लेते हैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, इन दोनों का रेशियो है जो 64:125 है। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब, साइड की स्क्वायर। भुजा मान लेते हैं ए की क्यूब, पहले घन की भुजा a1 और दूसरे घन की भुजा a2। इसकी वैल्यू 64 और 125 दे रखी है। यदि हम a और b की वैल्यू निकालेंगे या फिर a1 a2 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ आएगा क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट 4 और 125 का 5। इस बात का मतलब पहले घन का भुजा अगर 4 होती तो दूसरे घन की भुजा 5 होती। हमें पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो।
तो मैंने बताया अनुपात पूछे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट का पूछा है और सेकंड का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकंड जो अपने पास क्यूब दे रखा है। अब अपने अनुपात पूछा है तो होता क्या रियल में, टोटल सरफेस एरिया 6a², तो ये भी क्या होगा 6a², पहला है तो 1 1, दूसरा है तो 2 2। इस 6 की कोई वैल्यू यानी फिक्स वैल्यू है, लास्ट में कटेगी, क्यों गुणा करें, क्यों टाइम खराब करें। a1 की स्क्वायर मतलब 4 की स्क्वायर, a2 की स्क्वायर मतलब 5 की स्क्वायर, 16:25, ये इस बात का होता है। अब करते हैं इसका रिव्यू। रिव्यू तो जरूरी है क्योंकि बच्चों को ये लगना चाहिए कि 30 सेकंड में हो रहा है या 20 सेकंड में हो रहा है क्या सवाल। ये सवाल पढ़ा मैंने, मुझे पता चला घन का आयतन, दो घन है उनके आयतन दे रखे 64 और 125, इसका मतलब भुजा क्या होगा, a1 और a2 क्या होगा, हमारे पास 4 और 5 होगा जी, बिल्कुल होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारी प्रैक्टिस घर पर इतनी होनी चाहिए कि हमें वहां पर डाटा एक वीडियो फॉर्म में दिखाई देना चाहिए। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 होता है, ये भी 6 होता है, इसका मतलब 6 का कोई महत्व नहीं है। यहां करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 16 और ये आएगा 25, डायरेक्ट उत्तर आएगा, बस हो रही है ना। मैं कोई काल्पनिक चीजों पर बातें नहीं करती, यदि आपके पास अच्छे कॉन्सेप्ट है इसका मतलब आप कर सकोगे ये चीजें। और ये तो है नहीं कि मंगल ग्रह या फिर अन्य ग्रह से ये चीजें बनाई गई है तो वही कर पाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम ही कर पाते हैं। होल एग्जाम बोले ना तो वहां पर करने में सक्षम है, तो कॉन्सेप्ट पर लगे रहिए। तीसरा सवाल देखो, अच्छा सवाल है, जिसको रेशो की साइड है और परसेंटेज की हमारी वीडियो देखिए, अगर नहीं देखी है तो उनकी वीडियो को मैं पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहां से देख लेना। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। माइक के करना हो सकता है आपको आवाज कम सुनाई दे, लेकिन इतना मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये चीजें फायदेमंद यानी फायदा दे रही होगी। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है जी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। यदि लंबाई को 6 से 2/3% घटा दिया जाता है, 6 से 2/3%, इसका मतलब क्या होता है, 6 से 2/3% घटा दिया जाता है, और चौड़ाई को 8 से 1/3% बढ़ा दिया जाता है, 8 से 1/3%, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं, मतलब ऊंचाई का ऊंचाई 11 का 11 ही पड़ा है। इसका मतलब होता है 1/15, 1/15, 15 पर 1 की कमी करनी है, 15 पर 1 की कमी करो जी 14, 12 पर, इसका मतलब क्या है 1/12, 12 पर 1 की बढ़ती 13, यानी पहले हमारे पास लंबाई 15, चौड़ाई 12 और 11 थी, अब वर्तमान में लंबाई 14, चौड़ाई 13 और ऊंचाई 11 है। पूछा है हमसे घनाभ के 4 पार्श्वफलकों अर्थात घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये भी बताएंगे कभी कि ये कैसे बनता है, ये भी क्या होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मैं हालांकि अलग अलग लिख सकते हैं L1 L2, लेकिन तुक नहीं बनता। यहां क्या था हमारे पास 2L प्लस बी, 15 प्लस 12 कितना होगा 27, इंटू H कितना 11, गुणा करना नहीं है एक बार, क्यों नहीं करना अभी बताता हूं। 2L प्लस बी 14 और 13 कितने होते हैं 17 इंटू 11, सॉरी 27 इंटू 11। अब देखो दोनों का मल्टीपल सेम चीजों से मल्टीपल हो रहा है, इसका मतलब ये जो डाटा है वही ये डाटा है, इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। लो जी, अब एग्जाम बोर्ड में कैसे करते हैं, आपको डाटा सारा लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 15, 12 और 11 के हिसाब से ये 11 है, 11 है, इसमें 6 से 2/3% की कमी। हालांकि मैं 2 बार समझा रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ आना चाहिए। लेटेस्ट क्वेश्चन है, चीजें बदल बदल कर थोड़ी थोड़ी आई है, तो आपको ये आनी चाहिए। 15 पर 1 की कमी 14, 12 पर 1 की वृद्धि 13, अब कर दो जी इसका, तो अब पता चलेगा इन चीजों का। यदि इनका अनुपात पूछता तो भाई 1:1 होता, कट जाती है डाटा, तो ये 1:1 बनता, ये चीजें भी पूछ सकता था। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, ये भी काफी प्यारा सवाल है, चलो लिखने की काहे जरूरत है, कितने नंबर है, चलो लिख लेते हैं। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, उसके विकिरण, एक विकिरण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, दूसरे विकिरण की लंबाई क्या होगी। देखो स्टूडेंट्स, समचतुर्भुज, रोम्बस बोलते हैं शायद इंग्लिश में इसको, पतन टाइप होता है ये, इसका परिमाप अगर 20 है, समचतुर्भुज चारों भुजाएं समान है, यदि परिमाप 20 है उसको 4 से भाग दोगे 5 सेंटीमीटर एक भुजा आएगी, एक भुजा की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है,
बहुत तेज बोलना पड़ता है मुझे, तब जाकर आपके पास कुछ आवाज आ पाती है। एक विकिरण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं ये एक विकिरण है, इसकी लंबाई टोटल 6 सेंटीमीटर है। ये दूसरा विकिरण है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अगर टोटल लंबाई 6 सेंटीमीटर एबीसीडी नाम दे दो, तो ये वैल्यू बराबर होती है, समचतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को बराबर या समद्विभाजित करते हैं। ये 6 सेंटीमीटर था, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और बीच में बनता है 90 डिग्री का कोण। तो मतलब दो आइडेंटिटी आपको या प्रॉपर्टीज या थ्योरम आपको मैंने समझा दी है कि समचतुर्भुज चतुर्भुज समान सभी को पता है, एक दूसरे को विकिरण है वो बराबर दूरी पर काटते हैं या समद्विभाजित करते हैं, तो यहां बनता है 90 डिग्री का कोण। अब एक बात सोचो, अगर मैं इस पर गौर करूं, इस पर गौर कर लेते हैं, कर्ण की वैल्यू 5 है, आधार की वैल्यू 3 है, तो लंब की वैल्यू क्या रही होगी 4, तो ये भी क्या होगा 4। दूसरा विकिरण होगा हमारे पास 4 + 4 कुल मिलाकर 8। इस बार को लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हो जाता। लेकिन यदि आपसे पूछ लेता, इसमें जितना कुछ है, यदि आपसे पूछ लेता रोम्बस है उसका एरिया ज्ञात करो, जो रोम्बस है हमारे पास समचतुर्भुज है उसका एरिया ये होता है 1/2 मल्टीपल ऑफ डायगोनल, मल्टीपल ऑफ डायगोनल d1 × d2। d1 कितना है हमारे पास 6 मान लेकर 1 8 काटोगे तो 3 से काटो 8 या 24 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी चीजें पूछ सकता था, परिमाप तो हमें दे ही रखा है, विकिरण हमसे पूछ लिया, ये चीजें पूछ सकता था। या फिर कोई प्रॉपर्टी इस प्रकार भी पूछ सकता था कि ये दोनों विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब करते हैं जी 5 नंबर सवाल की लैंग्वेज पढ़ देता हूं, अगर कोई बच्चा नोट्स बनाना चाहे तो बना लेना। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा यह छोटा सा प्रयास आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित होगा। इतना मुझे पूरा विश्वास है कि लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे पसंद आएंगे और आपको चीजें समझ आ रही होंगी। हाँ, एक वर्ग दे रखा जी हमें, लो जी हमारा वर्ग, और मेरी थोड़ी चित्रकारी है ना, थोड़ी सी ज्यादा खराब है, तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना, वैसे आपको समझा दूंगा मैं। लो जी, इसके अंदर ये सबसे बड़ा वर्ग बन गया। कहीं कहेंगे जी यहाँ समझ नहीं किया, लो जी करवा दिया। एबीसीडी एक वर्ग है, एबीसीडी एक वर्ग है, इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये भुजा हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। इसके अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और क्या पूछ सकता था, वर्त की त्रिज्या पूछ सकता था क्या, बहुत आसान हो जाता। वर्त का परिमाप भी पूछ सकता था जी, बिल्कुल। या यहाँ साइडेड रीजन दे देता, उसका एरिया पूछ लेता, तो वो भी हम कर लेते। तीनों चारों चीजें करेंगे। सबसे पहले बात करें वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं समान है जी, बिल्कुल। वर्ग की जो भुजा है, ये कांटा डिस्टेंस की बात कर लेते हैं हम। तो ये कांटा डिस्टेंस क्या है, वर्त का व्यास, यानी व्यास की वैल्यू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर जी, बिल्कुल है। अब हमें पूछा वर्त का क्षेत्रफल, लगाओ जी पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3 की स्क्वायर होगी 9, 9 2 18 9 2 18 19/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस वर्ग होता है। यदि हमसे परिमाप पूछ लेता तो हम लगाते 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 3, 3 2 6, 6 2 12 13/7 सेंटीमीटर। यदि हमसे क्या पूछता 3 सेंटीमीटर, वो तो कोई बात। अब हमें पूछ लेता, मान लेते इस प्रकार सेट रीजन मान लेते, उसका क्या निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल है, उसमें से वर्त का क्षेत्रफल निकाल घटा देते हैं। आप घटा लेना, 36 में से ये घटा लेना 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये चीजें भी आपसे पूछ सकता है, काफी बेसिक सवाल है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे भाई आज तो इसने, हमारे इस भाई ने मेंस्ट्रुएशन का पीछा ले लिया। नहीं भाइयों, हमें जैसे क्वेश्चन मिलते हैं अच्छे अच्छे, तो उन्हें क्वेश्चन को उठाने का प्रयास करता हूँ। तो चलो आज की क्लास का सवाल नंबर उठाते हैं हम। 4 हो गया, 5 भी हो गया, यहाँ 4 ही पढ़ाएगा। अब करते हैं 6 नंबर सवाल। और मेरा प्रयास रहता है कि कम टाइम में ज्यादा चीजें आपको करवा पाऊं और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा सकूं। अब अलजेब्रा का क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर हमने पीछे करवा दिया, नंबर चेंज करना मैं भूल गया। एक्स वाई जेड की वैल्यू है 400, एक्स रेशो वाई रेशो जेड है हमारे पास 112। फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। पर कोई मर्जी की पूछ सकता था, एक्स की पूछ सकता था, वाई की पूछ सकता था, जेड की पूछ सकता था, और क्या पूछ सकता था वो भी बताइए। हमें तीनों का जोड़ 400 दे रखा है, इसका अनुपात क्या है 1:1:2। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ। तो 2 1 3 और 1 4,
4a की वैल्यू हमारे पास, यानी इन सभी का जोड़ क्या होगा, ये 4a की वैल्यू 400, a की वैल्यू 100। यहां पर डायरेक्ट सोचो कि x y z इन सभी का जोड़ क्या होगा, 400 वैल्यू है 4 पार्ट की, एक पार्ट की वैल्यू 100, एक पार्ट की वैल्यू 100, इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास 100 है। नहीं आ रहा शायद, आ रहा है भाई, क्या बात है। y की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास 100, ऊपर लिख देते हैं इस प्रकार चलने दें, और z की वैल्यू 200 होगी क्योंकि 2 टाइम्स कर दिया इसका, z की वैल्यू 200 है। ये चीजें पूछिए। यदि हमसे कुछ और भी पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था भाई, चलो ये पूछ लेता तो कैसे करते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूछ सकता था, कुछ मर्जी पूछ सकता था। आपके पास ये वैल्यू है तो आप कर सकते हो। देखिए आप दिमाग में नहीं आता ना क्या क्या चीजें पूछ सकता था। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है, और जिनको ये फोबिया है ना, 2017 सीजीएल मेंस टफ आया था। क्या आपने वो पेपर देखा? क्या आपने वे पेपर देखे थे क्या, जितने भी शिफ्ट में हुए थे मेंस के लिए? क्या आपने पेपर देखे हैं? चलो ये तो आसान सवाल लेता हूं मैं एक बार, फिर मैं उस सीजीएल मेंस का भी सवाल लिया है मैंने एक आज, ताकि आपका ये डर तो दूर करवा सके हम कम से कम। कॉन्सेप्ट में इतनी ताकत होती है मेरे भाई कि कोई मर्जी चीज आ जाए, कोई मर्जी चीज आ जाए, यदि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है ना, चाहे वो नया हो चाहे वो सवाल पुराना हो, आप जरूर करने में सक्षम होंगे। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। ये तो आसान सवाल है। ये सवाल पहले किस प्रकार आता था, या तो डायरेक्ट tan थीटा की वैल्यू हमें 4/5 दे देते हैं तो ये चीजें पूछ लेती थी, या फिर हमें क्या दे देते थे, 5 क्या दे देते थे, 5 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा, फिर हम tan थीटा निकालते, अब बराबर में 0 दे दिया, कोई फर्क नहीं, ये चीजें यहाँ आएगी, ये वैल्यू बनेगी। साइन के अपॉन में cos है, साइन अपॉन cos थीटा बराबर 4/5 आएगा। इस बात का मतलब है tan थीटा की वैल्यू 4/5 है। इसको tan बनाएंगे, यहाँ cos से भाग देंगे तो 5 tan थीटा माइनस 2, यहाँ 5 tan थीटा प्लस 3। गर्मी बहुत रही है, एक मिनट वीडियो रोको। बहुत गर्मी है यार। हाँ जी ठीक है, tan थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो इनको tan थीटा बना दिया और वैल्यू पुट करो 5, tan थीटा की वैल्यू 4/5 माइनस 2 का माइनस 2, 5 4/5 प्लस 3 का प्लस 3, 5 से 5 काटो, ये 4 में से 2 घटाओगे 2, 4 3 7। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, यहाँ साइन की वैल्यू 4 और cos की वैल्यू 5 है, मतलब यहाँ साइन की वैल्यू 4 रखो माइनस 2, cos की वैल्यू 5 रखो, साइन की वैल्यू 4 रखो, cos की वैल्यू 5 रखो, 5 चौके 20 में से 10 घटाओगे 10, 5 चौके 20 और 15 35, काटोगे तो 2 और 7 आएगा। ये भी अच्छा सवाल है। अब करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री मेंस 2017 का सवाल। लागे मैं 2017 की ये सवाल नहीं कर पाऊंगा, आगे बहुत सारे कर पाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो आई ना, ये तो हमारी क्लास फर्स्ट है जो सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा तो मैं ज्यादा सवाल लूंगा मेंस के, 2018 मेंस के भी काफी सवाल लेने का प्रयास करूंगा, 2017 मेंस के भी काफी सवाल लेने का प्रयास करूंगा। आपको घबराना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट मजबूत करना है। चलो देखते हैं क्या सवाल आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, अपने साइन ने ये वैल्यू पूछी है, साइन 180 माइनस थीटा। यदि आपने प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटी वगैरह ये सब कुछ अच्छे से पढ़ा ना तो कोई टफ नहीं था पेपर। cot 90 माइनस थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बस कुछ नहीं था। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में और पॉजिटिव रहेगा और 180 पर चीजें बदलती नहीं है तो साइन थीटा का साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, लो जी। कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा ऊपर जाकर क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा। और tan थीटा क्या होगा, साइन बटा कोस, साइन बटा। इस कोस थीटा से कोस थीटा की पावर कटेगी, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस यहाँ भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, हल करोगे 2 साइन थीटा कोस थीटा। लो जी, चीजें टफ नहीं होती दोस्तों, आप गुमराह हो जाते हो। खुद चीजों को देखा करो, क्या सच में ये चीजें टफ थी?
यदि आपको टफ लग रही है तो इसका मतलब फिर तो चीजें या तो आपके नॉलेज में कमी हो सकती है या आपके कॉन्सेप्ट में कमी हो सकती है। चीजें टफ नहीं थी दोस्तों। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रीवियस ईयर लगाते रहिए, अब तो हम भी लेटेस्ट ईयर करवा रहे हैं। तो चलो फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद में। यदि हमारा ये छोटा सा प्रयास, आज बहुत दिक्कत लग रही है मुझे साउंड में ना, यदि आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। यदि यह प्रयास अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक जरूर कर देना। यदि आप चैनल पर पुराने हो तो सब्सक्राइब उम्मीद करता हूँ आपने कर दिया होगा, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि इस खूबसूरत जैसे वीडियो, इस प्रकार के वीडियो, एजुकेशनल वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। आप अपने नॉलेज को बूस्टअप करते रहो, पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।